आज हम ऑनलाइन कक्षा के अंदर रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ेंगे। एक हठीला शासक, शरणागत की रक्षा करने वाला शासक, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। चौहान जो वंश था, चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर के अंदर है। रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना हुई थी 1154 के लगभग। किसने की थी? गोविंदराज ने। गोविंद राज चौहान। तो गोविंदराज चौहान ने 1194 के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। रणथंभौर में के बारे में कहा जाता है इसके 7 शासक हुए थे। 7 शासकों में सबसे जो प्रतापी था वो था हमीर चौहान। हमीर चौहान ये सबसे प्रतापी शासक था रणथंभौर का। इसका पिता चैत्र सिंह, जिनका शासनकाल 1250 से 1282 ईस्वी तक था। कहा जाता है चैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में हमीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और 1282 के अंदर रणथंभौर की बागडोर किसके हाथ में आ गई? हमीरदेव चौहान की। ये 1282 में इनके हाथ में आई और 1282 से लेकर इन्होंने शासन किया था 1301 ईस्वी तक। ये शासनकाल याद रखना क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो जब ये शासक बने उस समय बात करें हम भारत की राजनीति की, तो उस समय बाद में दिल्ली का जो शासक था, उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का शासक था। तो जो रणथंभौर का जो दुर्ग था, रणथंभौर का जो दुर्ग था उसके पास में एक उसकी कुंजी थी। रणथंभौर की दुर्ग की जो कुंजी थी वो थी झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग जो थी ये रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी। जैसे हमने पीछे बात की थी सिवाना जालोर दुर्ग की, तो सिवाना जो था उसकी कुंजी थी। तो दो ही थी राजस्थान दुर्गों में, झाइन दुर्ग जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी और सिवाना थी किसकी? सिवाना जालोर दुर्ग की थी। तो ये जो रणथंभौर दुर्ग था इसको जीतने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में आक्रमण किया। लेकिन कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान की कुशल कूटनीति और उसकी वीरता के आगे ये असफल हो गया। फिर 92 में पुनः आक्रमण किया, फिर असफल। तो इस प्रकार इसने कई बार आक्रमण किया लेकिन जलालुद्दीन खिलजी अपने मकसद में सफल नहीं हो सका और रणथंभौर को ये जीत नहीं सका। तो उसने बाद में कहा था कि ऐसे 1000 किलों को ये मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। यानी अपनी अयोग्यता के ऊपर पर्दा डालना, कैसे दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। और 1296 में दिल्ली की राजनीति में परिवर्तन आता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है दिल्ली का। ये 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसने शासक बनते ही अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य शासक था, एक वीर था, कुशल कूटनीति के शासक था। इसने कई प्रकार के शासन व्यवस्था में, प्रशासन में परिवर्तन किए थे। बाजार व्यवस्था इसने लागू की थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था उत्तम व्यवस्था थी उस समय की। कहा जाता है कि कोई दुकानदार कोई सामान अगर कम तोल कर देता था, जितना वो कम तोलता था उतना उसके शरीर से ये मांस निकाल लेता था। स्थायी सेना का गठन किया था इसने।
तो कई प्रकार के सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने, तो एक सफल शासक था। तो कहा जाता है अब ये जो हमीरदेव रणथंभौर का शासक हमीर था, इसके और इसके मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण क्यों किया, इसके इतिहासकार कई कारण बताते हैं। कहा जाता है गुजरात जाने के लिए ये जो मार्ग, इसकी अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसने गुजरात पे हमला किया, और गुजरात के हमले के बाद जब वापस आ रहे थे पुनः लौट करें, तो इसके दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, एक था उल्लुग खां और नुसरत खां। उल्लुग खां और नुसरत खां, और उनके साथ था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इनके साथ था। तो लूट का जो माल था उसको बंटवारे के लेकर इनमें ये दो अलग थे, ये इनके आपस में उल्लुग खां और नुसरत खां एक पक्ष में थे और मोहम्मद शाह इनके मध्य झगड़ा हो गया। और कहा जाता है ये मोहम्मद शाह यहाँ से भागकर किसकी शरण में चला गया, हमीर की। कुछ इतिहासकार ये कारण बताते हैं, और कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं, ये बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी एक बेगम थी, मराठा बेगम थी इसकी, एक बेगम थी इसकी मराठा बेगम, जिसका नाम था चिमना। चिमना और जो मोहम्मद शाह था, इतिहासकार वर्णन करते हैं चिमना और जो मोहम्मद शाह था इनके मध्य, कहा जाता है इन्हें के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो गए, और इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी को मारने की योजना बनाई। और इस योजना का पता किसको चला, अलाउद्दीन खिलजी को। तो कहा जाता है कि इसने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, और मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की कैद से निकलकर किसकी शरण में पहुंच गया था, हमीर की शरण में पहुंच गया था। अब कुछ इतिहासकार ये वर्णन करते हैं कि ये हमीर की शरण में पहुंच गया। हमीर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको लौटाने के लिए हमीर को कहा, लेकिन हमीर ने स्पष्ट मना कर दिया कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना क्षत्रिय वंश का मूल कर्तव्य है, तो लौटाने से मना कर दिया। तो कहा जाता है अलाउद्दीन ने अपने दो सेनापति भेजे रणथंभौर पे आक्रमण करने के लिए। वो दो सेनापति कौन थे, उल्लुग खां और नुसरत खां। इन दोनों सेनापतियों के नाम याद रखना, क्योंकि इतिहास में ये कई बार पूछा जाता है। तो उल्लुग खां और नुसरत खां को भेजा, और उन्होंने हमला किया रणथंभौर दुर्ग पे। रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया, और उस समय कहा जाता है हमीर था वो कोटि यज्ञ कर रहा था। कौन सा यज्ञ कर रहा था, कोटि यज्ञ कर रहा था। कोटि यज्ञ में व्यस्त था, और मौन व्रत धारण कर रखा था उसने मौन व्रत धारण कर रखा था। तो उसने भी अपने दो सेनापति भेजे, एक का नाम था भीम सिंह, एक का नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह। इन दोनों सेनापतियों को भेजा उल्लुग खां और नुसरत खां की सेना का मुकाबला करने के लिए। तो कहा जाता है कि उल्लुग खां और नुसरत खां पराजित हो गए इनसे, और इन्होंने जो लूट का माल जो लूटा था वो भी भीम सिंह और धर्म सिंह ने इनसे छीन लिया। और लेकिन एक इनकी जो कहा जाता है कि सुरक्षित जो सेना की टुकड़ी थी उसने इनकी सेना पे हमला कर दिया। तो धर्म सिंह ने क्या, भीम सिंह ने क्या कहा कि भाई जो माल है आप लेकर उसको हमीर के पास दुर्ग रणथंभौर चलिए और मैं इस सेना को रोकता हूँ। तो कहा जाता है धर्म सिंह तो वहाँ से रणथंभौर की ओर रवाना हो गया, लेकिन भीम सिंह इस युद्ध में मारा गया। अब जब ये धर्म सिंह हमीर के पास रणथंभौर पहुंचा और ये समाचार जब कहा जाता है हमीर ने सुना, तो भीम सिंह की मौत का कारण हमीर ने किसको माना, धर्म सिंह को माना। तो धर्म सिंह को कहा जाता है कैद खाने में बंद करवा दिया गया, और उसकी जगह नया सेनापति स्थापित किया जिसका नाम था भोजराज। क्या नाम था, भोजराज, याद रखना। तो भोजराज को पूर्ण नेतृत्व दे दिया,
लेकिन भोजराज एक अयोग्य व्यक्ति था। यह जनता के मध्य लोकप्रिय नहीं हो सका, अयोग्य व्यक्ति था और हमीर के राजकोष में निरंतर नुकसान हो रहा था। तो हमीर ने क्या किया, इसको हटाकर पुनः धर्म सिंह को पुनः वो सारी जो सुविधाएं थी वो पुनः धर्म सिंह को दे दी और भोजराज को हटा दिया। तो भोजराज भागकर किसकी शरण में चला गया, भोजराज चला गया का अलाउद्दीन खिलजी की शरण में। और उधर धर्म सिंह भी असंतुष्ट था अमीर से, क्योंकि पहले इसको हटाया फिर पुनः मंत्री बनाया, तो इससे असंतुष्ट था। तो दो शत्रु अमीर के पहले ही तैयार हो चुके थे। इधर ये भोजराज अलाउद्दीन खिलजी को उकसा रहा था आक्रमण करने के लिए। तो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी और सेनापति कौन थे, ये उल्गू और नुसरत खां। इन्होंने रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया। रणथंभौर जो दुर्ग था इसको चारों ओर से घेर लिया। लेकिन रणथंभौर जो दुर्ग था इसकी जो सुरक्षा दृष्टि से मजबूत थी और मजबूत सेना लगाई हुई थी, लेकिन कहा जाता है इस घेरे की निरीक्षण करते समय ये नुसरत खां मारा गया। कौन मारा गया, ये जो नुसरत खां था ये मारा गया। तो उल्लू खान ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा भैया आप एक सेना और भेजिए। तो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर कहाँ पहुँचता है, स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर पहुँच जाता है और इस दुर्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये घेराबंदी काफ़ी लंबी चलती है, कई महीनों तक चलती है। तो दुर्ग के अंदर जो राशन सामग्री थी अब वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी थी। लेकिन हुआ क्या, जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को घेर रखा था तो पीछे दिल्ली के अंदर विद्रोह होने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये डर सताने लगा कि पीछे से कहीं दिल्ली हाथ से न निकल जाए। तो इस दुर्ग को जल्दी से जल्दी जीतकर पुनः दिल्ली जाना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इस प्रकार की घेराबंदी से कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। तो हमीर के पास एक संदेश भिजवाया कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। हमीर ने अपना एक सेनापति भेजा जिसका नाम था रतिपाल। रतिपाल को भेजा संधि करने के लिए, संधि की बातचीत करने के लिए। तो अलाउद्दीन ने रतिपाल को अपने पक्ष में कर लिया, दुर्ग का लालच दे दिया कि देख भाई मैं रणथंभौर को जीतूंगा तो मैं तो रणथंभौर दुर्ग का क्या करूंगा, जीतने के बाद ये रणथंभौर दुर्ग में तुम्हें सौंप दूंगा, इसलिए तुम मेरा साथ दो। तो रतिपाल तैयार हो गया और रतिपाल ने एक और सेनापति था इसका साथी जिसका नाम था रणमल। तो रतिपाल और रणमल दोनों किसके पक्ष में हो गए, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में हो गए। तो अब जैसे ही ये द्वार खोले दुर्ग के, तो उससे पहले तो हो गया यहाँ क्या, जोर हुआ। इन अमीर की जो रानी थी रंग देवी, कहीं रंगा देवी भी नाम आते हैं, और इसकी जो पुत्री थी देवल दे, इन दोनों ने जल जोर किया। ये इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का पहला साका था। राजस्थान का पहला साका जो कब हुआ था, 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम साका। और ये जल जोर एक ही हुआ है राजस्थान के अंदर, कहाँ, रणथंभौर के अंदर। तो रंग देवी और उसकी पुत्री ने जल जोर किया। हमीर ने क्या किया, हमीर ने केसरिया किया और शत्रु के ऊपर टूट पड़ा और लड़ते लड़ते हमीर वीर गति को प्राप्त हुआ। तो रणथंभौर दुर्ग के ऊपर अधिकार किसका हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। तो शर्त के अनुसार रणमल और रतिपाल ने कहा अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई शर्त के अनुरूप आपने रणथंभौर को जीत लिया, हमीर मारा गया, अब हमें राजा यहाँ का अधिकार हमें दे दी जाए, हमें हमारा राज्याभिषेक करवा दिया जाए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को मरवा दिया, ये कहते हुए कि भाई तुम अपने राजा के ही नहीं हो सके तो मेरे क्या हों। तो दोनों को मरवा दिया। और ये मोहम्मद शाह इस युद्ध में इसने भी भाग लिया और मोहम्मद शाह बुरी तरह से घायल हो गया। तो घायल अवस्था में ये किसके हाथ लगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कहा कि मोहम्मद शाह मैं अगर तुम्हें ठीक करवा दूं
तुम्हारा उपचार करवा दूं तो तुम क्या करोगे? तो इसने कहा मैं 2 काम करूंगा। पहला, सबसे पहले तो तुम्हें मारूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं, और दूसरा काम करूंगा, मैं हमीर के किसी वंशज को रणथंभौर का शासक बना दूंगा। ये मैं 2 काम करूंगा। तो कहा जाता है मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों के तले कुचला दिया गया, इसको भी मार दिया गया। तो इस प्रकार 1301 में रणथंभौर पे अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। हमीर मारा गया और इसकी पत्नी ने जल जोर कर लिया। तो यहाँ से देखो कई प्रकार के ये प्रश्न बन रहे हैं, पूर्णतः याद रखना। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बना, रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी थी वो कौन सी थी? झाई दुर्ग। और इसके अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, उल्लुग खां और नुसरत खां। और हमीर के साथ गद्दारी करने वाले उसके 2 सेनापति थे, रतिपाल और रणमल। ये भी हमें याद रखना। और अधिकार कब हुआ? 1301 के अंदर अधिकार हुआ। ये राजस्थान का पहला शाखा था। राजस्थान का एकमात्र जो जलजोर हुआ था वो कहाँ हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर ये जलजोर हुआ था। तो ये प्रश्न पूर्णतः। और रणथंभौर कहाँ पड़ता है? रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान के कहाँ पड़ता है? तो रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर जो जिला है राजस्थान का, तो वहाँ ये दुर्ग पड़ता है। तो ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे।